प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 से मिठाई वाला का भाग अगला पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। आज जब रोहिणी अपने मकान में बैठी हुई थी तो मुरली वाले की सारी बातें वो सुनती रही कि आज भी उसने इस प्रकार से अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया, जो बच्चों के साथ इस प्रकार से क्या करता है, प्यार से बातें करता है और उनके मन को बहलाता है। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, उसका जो बच्चे उससे लेते हैं वो क्या है, उसका भाव भी अच्छा है। तो इस प्रकार से बेचारा इस तरह कहाँ गलियों गलियों में क्या करता है, मारा मारा फिरता है, क्योंकि पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता। इस समय रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। इस प्रकार से रोहिणी उसे सुनकर मन ही मन सोचने लगी कि इसका स्वर कितना मीठा है, और बहुत दिनों तक रोहिणी मुरली वाले का जो मीठा स्वर, जो उसका बोलने का ढंग था, वो सुनती रही और मन के अंदर उसे याद करती रही। लेकिन कुछ दिनों तक वो अपने मन के अंदर उसे याद करती रही, तो धीरे धीरे बहुत महीने बीत गए और धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी उसकी याद क्या है, क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब उसके बाद कई महीने बीत गए, यानी कि उसके बाद 8 महीने बीत चुके थे और सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे। रोहिणी क्या कर रही थी, स्नान कर रही थी, और मकान की छत पर स्नान करने के बाद वो अपने मकान के छत पर अपने अजानुलंबित यानी अपने लंबे लंबे बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में फिर से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला क्या, मुरली वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। इस प्रकार से मिठाई वाला का जब उसने स्वर सुना तो वो स्वर उसको ऐसा लगा कि ये इस आवाज़ को मैं पहले से जानती हूँ, इस आवाज़ से मैं पहले से ही परिचित हूँ। तो फिर झट से जल्दी से रोहिणी अपनी छत से नीचे उतर आई, और उस समय उसका पति भी मकान में नहीं था। और उसके बाद उस समय उसकी दादी ही क्या थी, घर में थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए भी क्या लेनी है, मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में यानी जो जाली वाली चटाई होती है उसकी ओट में यानी उसके पीछे से वो बैठी रहूँगी, यानी कि मैं उसके पीछे से ही बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है।
जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। इस प्रकार से दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला उसके बाद उनके निकट आता है और फिर बोलता है, कितनी दूं? तो ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं। इनमें क्या है, रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ जायकेदार हैं और कुछ मुंह में देर तक भी टिकती हैं और जल्दी से घुलती भी नहीं हैं। बच्चे इसे काफ़ी देर तक क्या करते हैं, मुंह के अंदर चूसते रहते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। इन सारे गुणों के सिवा इसमें क्या है, ये गोलियां खांसी भी दूर करती हैं। अब इसमें आपको कितनी चाहिए, चपटी में चाहिए कि गोल चाहिए कि किस प्रकार से आपको दूं, और पैसे की 16 देता हूँ। इस प्रकार से मिठाई वाला इस प्रकार से कहने लगा और दादी माँ उससे खरीदने लगी। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।